चालू क्या माइक से आवाज नहीं आ रही थी। हाँ अभी देख लेना, क्या हुआ था, क्या पता। चेक कर लेना। हाँ पुनतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसहभावे समनीयनाणदंसनं चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दाम्यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तह नमो गणहराणम् अवयवगाणं साहोणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाण समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य आचार्य जयसेन देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की। हाँ, श्री कुंद कुंद आचार्य देव विरचित श्री प्रवचन सार परमागम है। अपना अनादिकालीन मोह शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आचार्य ने यहाँ अमोघ अस्त्र अपने हाथ में दिया है कि आप ये मेरा अस्त्र, अमोघ किसको बोलते हैं? मोघ मतलब वृथा, और जो वृथा नहीं जाता है उसको कहते हैं अमोघ। तो ये अस्त्र दिया है, यदि आप इससे अपना काम करना चाहे तो हो सकता है आपका ये अस्त्र अमोघ अस्त्र है, क्योंकि वो उसका यदि प्रयोग करेंगे आप तो खाली नहीं जाएगा। नियम से उस मोहरूपी शत्रु पर आघात होगा और उसका नाश जरूर होगा। केवल हमें अंदर से ये लगना चाहिए कि मेरे मोह शत्रु का मुझे नाश करना है, यही मुझे पीड़ा दे रहा है, ये मुझे दुख दे रहा है, तो नाश हो सकता है। तो उस मोह शत्रु पर नाश करने का उपाय 2 गाथा में बताकर अब 82 नंबर की गाथा में वो उपाय जिन्होंने किया है स्वयं और मोह का नाश करके जो अर्यंत बने हैं,
उनका दृष्टांत दे करके यहाँ पर अपने सामने उनका एक आदर्श रखा है कि उन्होंने भी ऐसा ही किया था, इसी उपाय से काम किया था, तो आपको काम करना है तो आपका भी काम हो सकता है। अपन जाते हैं ना हॉस्पिटल में, सब पेशेंट बाहर बैठे रहते हैं, पहले अपने दिमाग में ये चलता है कि किस डॉक्टर को दिखाएं, इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाएं, किसका वो इलाज ठीक होगा, ये सब पहले तो तलाश करके जाते। क्या बिना तलाश करके जांच पूछताछ किए जाते क्या किसी भी डॉक्टर के पास? चलो डॉक्टर है चलो अपन, ऐसा नहीं, पहले सब पूछताछ करके ही जाते हैं। और वहां जाने के बाद भी नंबर नहीं आता 1 घंटा, हम अनुभव करते इसलिए बता रहे कि बाहर सब पेशेंट रहते हैं, फिर अपन क्या चुप नहीं बैठते, फिर सबको पूछते तुम कितने दिन से आ रहे हो, आपने दवाई ली क्या डॉक्टर की, आपको ठीक लगा है क्या, आपका ठीक हुआ है क्या, सबको पूछते हैं। तो जिससे अपने को एक विश्वास आता है, वो कहता है नहीं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमने 15 दिन से हमने दवाई ली है इनकी और बहुत अच्छा गुण आया है, तो आपको और विश्वास दृढ़ होता है कि नहीं अच्छा है, मतलब ये जो बताया डॉक्टर है वो बहुत अच्छा है और इन्होंने ये जो भी उपाय बताएंगे वो सही उपाय बताएंगे और मेरा रोग ठीक होगा, ऐसा आपको विश्वास आ जाता है। वो विश्वास दिलाने के लिए ही आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि इसी इलाज से आज तक जो आर्यंत हुए हैं वे सब इसी उपाय से हुए हैं। 22 नंबर की गाथा की कल अपन ने अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ी थी, आज जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे। नीचे की टीका बोलते हैं उसको, छोटी लाइन में, छोटे अक्षरों में। आपको पुस्तक लेके बैठिए तो आंखों का भी सदुपयोग होगा और उपयोग भी एकाग्र होगा। हम्म, 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 और जब भी शास्त्र में आते ना, पहले आए तो पहले बैठना, ऐसा लगना चाहिए कि मुझे आगे बैठने कब मिल जाए। हमें तो कभी शास्त्र पीछे बैठकर हमने आज तक नहीं सुना है, हाँ? क्योंकि ये जो जितना अपन पास नजदीक बैठते हैं ना उतना ज्यादा असर अपने ऊपर होता है। इसलिए चांस नहीं छोड़ना कभी पहले बेंच पर बैठने का। और कोई है नहीं अभी, आकर के बैठ जाओ, और कोई यहाँ पर दूसरे भी नहीं बैठने वाले। तो क्या बता रहे हैं, देखो अतः पूर्वम पहले द्रव्य गुण पर्याय ही आप स्वरूपम, अभी भी आप बोला तो उठ के आना चाहिए आपको। आइए भैया आगे, आप सब हमारे धर्म के आगे धुरा वहन करने वाले युवक है। अथ पूर्वम द्रव्य गुण पर्याय ही आप स्वरूपम विज्ञाय पश्चात तथा भूते स्वात्मनि स्थित्वा। 82 नंबर की गाथा मिली क्या? पेज नंबर कौन सा है बताइए आपका? नहीं ये नहीं, आपकी अलग है, ये अलग है। हाँ, मिला। हाँ, उसके नीचे बीच में बारीक अक्षर में जो टीका है, टीका नीचे की टीका। हम्म, हाँ। पूर्वम द्रव्य गुण पर्याय ही आप्त स्वरूपम विज्ञाय, द्रव्य गुण और पर्याय के द्वारा आप्त के स्वरूप को जान करके, किसका स्वरूप जानना है? आप्त मतलब अपने हितोपदेशी, अपना अपने को हित का उपदेश करने वाले अरियंत भगवान है, उनके स्वरूप को कैसे जानना? द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा। सब उस समय विधि बताई थी। फिर उसके बाद किसको जानना है? अरिहंत को किसके लिए दर्शन करने के लिए किसके लिए आए हैं? अरंत का दर्शन किसके लिए? अरिहंत के लिए या अपने लिए? अपने लिए करना है।
मतलब आर्यंत को जानने से हमें अपने आत्मा की सुधि होती है। अपना आत्मा कैसा ही समझ में आता है। इसलिए पहले आर्यंत का निर्णय होना आवश्यक है, क्योंकि जिसको अपन नमस्कार कर रहे हैं उनका ही यदि हमें निर्णय नहीं है, जैसे अभी आपको ये पता नहीं कि कोई महाराज जी आए या कोई आए, इनमें कितने गुण है या कैसे हैं, ये आपको पता नहीं, आपकी श्रद्धा होगी क्या? तुरंत नहीं होगी। जब आपको गुणों का पता चलेगा कि इनमें इतने इतने गुण हैं, तभी फिर आपको बिना कहे आपका माथा झुकेगा। जब किसी भी व्यक्ति के गुण हम जानते हैं, तब उसको कहना नहीं पड़ता है कि आप उनको नमस्कार करो या उनको मानो, इनका आदर सत्कार करो, ये कहना नहीं पड़ता है। किसी भी सामान्य लौकिक लोगों में भी देखते हैं कि जब हमें गुण दिखते हैं तो अपने आप उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए पहले जब हम आर्यंत का भी दर्शन कर रहे हैं, बिना गुण समझे कर रहे हैं, ये केवल देखा देखी और रूढ़ी से कर रहे हैं। जब आप उनके गुणों को जानेंगे, तो जो पहले दर्शन करते समय जो आपको आनंद नहीं आता था, वो आनंद जब उनके गुणों को जानेंगे तो उतना ज्यादा आनंद आएगा। इसलिए उनकी पहचान हमें करनी चाहिए। कैसे पहचान करना, उसको सब सिखाया। कैसे करना? द्रव्यों से, गुण से, पर्याय से। कल महाराज जी ने सबको नियम दिया था, लेकिन अब बाद में आकर के पूछेंगे, अब एक एक लोग आएंगे बाद में सब इकट्ठे होंगे तो उनको पूछेंगे, हाँ? आप भी थे कल? कल थे क्या? तो आप नियम से छूट गए तो द्रव्य गुण पर्यायों के द्वारा आप के स्वरूप को जान करके, मतलब भगवान को जान करके, अरियंत भगवान को, फिर उसके बाद अपने आत्मा में स्थितवा तथा भूते स्वात्मय। तथा भूते मतलब अरियंत जैसा ही अपना आत्मा है। उनको क्यों जानना? क्योंकि उनको जानने से अपनी पहचान होगी, क्योंकि उनमें और अपने में कोई भी अंतर नहीं है। वो जैसे एक चैतन्य वस्तु है, वैसे मैं भी एक चैतन्य वस्तु हूँ। तो उनके जैसे अपने स्व आत्मा में स्थित होकर के सर्वे अपि अरंत मोक्षम गताः, सभी अरियंत जो भी आज तक अरियंत हुए हैं, वे सभी इसी उपाय से हुए हैं, और फिर उसके बाद मोक्षम गताः, मोक्ष गए हैं। इति स्वमनसि निश्चयम करोति, इस प्रकार अपने मन में निश्चय करता है। कोई भी जीव इस प्रकार निश्चय करता है। आचार्य इस प्रकार निश्चय करते हैं, इस प्रकार बता रहे। अब आगे गाथा पढ़ते हैं और उसका अर्थ करेंगे। सौवेप्य अरहंता तेन विधानेन खविदकं मौसा किच्चा तदोवदेशं निवादाते नमोते। उसका अर्थ गाथा में बताते हैं, इस टीका में। गाथा का अर्थ करते सर्वे अपि च अरहंत, सभी अरिहंत। अरिहंत किनको कहते हैं? जिन्होंने चार घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय लक्ष्मी को प्राप्त किया है, वो अरिहंत है। तो अरिहंत कैसे बने, उसकी विधि बताते हैं। पहले भी बताई है कि द्रव्य गुण पर्याय ही पूर्वम अर्हत परिज्ञानात्, पहले द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा सबसे पूरे तत्व ज्ञान की नींव द्रव्य गुण पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय को पहले समझना पड़ेगा।
यदि आपको नहीं आता है तो अभी प्रवेशिका के जो क्लास होगी ना उसमें बैठेंगे तो शुरू से उसमें पूरा बताएंगे, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, विश्व क्या है, छह द्रव्य, उनके छह सामान्य गुण, ये सब उसमें विषय होगा। और जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ता है वो किसी भी आगम को सुनने के लिए बैठ जाए। उसको नाम ही दिया है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ जो सिद्धांत है उसमें प्रवेश कराने वाला ग्रंथ, उसको बोलते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जिसकी हुई है उसको सभी शास्त्र समझ में आते हैं। इसलिए ये सब उसमें आएगा। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमने द्रव्य संग्रह में भी बताया था। यहाँ जब 80 नंबर की गाथा हुई ना उस समय भी बताया है। तो कहते कि द्रव्य गुण पर्यायों के द्वारा पहले अर्यंत को जानने से पश्चात तथाभूत स्वात्मावस्थान रूपेण, जिस प्रकार अर्यंत द्रव्य गुण पर्यात्मक एक वस्तु है, चैतन्य वस्तु, फिर उसकी प्रकार हम स्वयं को जानते हैं कि मैं भी एक द्रव्य गुण पर्यायात्मक। मैं मतलब क्या हूँ? मैं मतलब एक मनुष्य नहीं, मैं मतलब एक स्त्री नहीं हूँ, मैं मतलब एक पुरुष नहीं, मैं मतलब कोई डॉक्टर इंजीनियर कलाकार नहीं हूँ। तो मैं मतलब एक चैतन्य वस्तु हूँ। और वो चैतन्य वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। मुझ में अनादिकाल से लेकर के एक अन्वय स्वरूप द्रव्य है और उस अन्वय के विशेषण रूप ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण है। और मुझ में भी हर समय अवस्था बदल रहे, अपने भाव बदल रहे, अपन हम नहीं जान रहे। सुबह जो भाव थे अभी नहीं है, अभी जो है वो थोड़े दिन देर के बाद नहीं रहेंगे। हर समय हमारे परिणाम बदल रहे हैं, कभी संकलेश से विशुद्ध, विशुद्ध से कभी संकलेश, बदलते रहते हैं ना। एक एक सेकंड में देखते हैं अपन। अभी सुन रहे तो कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पुनः परिणाम बदलते, क्योंकि कषाय के उदय भी बदल रहे हैं और उसके अनुसार अपने परिणाम भी बदल रहे हैं। तो ये पर्याय, इसको ही कहते हैं पर्याय। ऐसा होना हमारा स्वभाव ही है, ये हुआ कोई नया नहीं है, ये हमारा स्वभाव ही है। तो उस पर्याय को पर्याय रूप से भी जानना चाहिए, क्योंकि पर्याय है उसका ज्ञान न होने के कारण हमने पर्याय को ही स्थायी द्रव्य मान लिया है। इस भूल के कारण हम अपने द्रव्य को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए द्रव्य दृष्टि लाने के लिए ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना आवश्यक है। तो हम अपने को जब द्रव्य गुण पर्याय रूप से हम अपने को जानेंगे, उस अनंत के समान अपने आत्म स्वभाव को, तो क्या होगा? पूर्वोक्त प्रकार से क्षपित कर्मांशः विनाशित कर्म भेदा भूतवा। कर्मांशों को जिन्होंने क्षपण किया, सभी आर्यंतों ने कैसे कर्मों का क्षय किया? तो इसी पद्धति से कर्मों का क्षय किया है कि उन्होंने भी अर्यंत को जाना, फिर अपने को जाना, और अपने को जब जाना तभी उनका भी मोह नष्ट हुआ, और मोह नष्ट होने के बाद अन्य घाती कर्मों का भी नाश हुआ। तो इसी विधि से वे कर्म क्षपित कर्मांशिक हुए हैं। ऐसा किच्चा मतलब ऐसा करके अहो भव्या, कैसे कहते हैं आचार्य, अहो भव्या, हाँ कितना अच्छा लगना चाहिए। अहो मतलब एकदम आश्चर्य लगता है ना। कोई नया शास्त्र में ओ ये कैसे आ गए हैं, या कोई नई बात सुनी, ओ हमने तो ये पहले सुनी ही नहीं थी। तो ऐसा अहो भाव जिसको बोलते हैं कि कोई अच्छी बात सुनते तो अहो भाव आता है। क्या हो भव्या, हाँ भव्य जीव हो, हम सबको आचार्य बोल रहे, तो मुझे संबोधन कर रहे ऐसा लगना चाहिए कि आचार्य ने मुझे भव्य ऐसा संबोधन किया, तो मैं भव्य जीव हूँ, मैं निश्चित ही मोक्ष जाऊंगा। मुझे ये अधिकार मिल गया मोक्ष का। भव्य मतलब भव्य ही मोक्ष का अधिकारी है। तो इसलिए आचार्य कहते कि अयम एव, जैसे बहुत सारे लड़कों में अपना किसी ने नाम लिया तो कितना अच्छा लगता है, और ऐसा कहा कि आप ऐसे योग्य हो, इसके लिए योग्य हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो आचार्य भव्य कह करके हमें ऐसा बता रहे कि तुम मोक्ष जाने के पात्र हो, अधिकारी हो। तो कितना अंदर से अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मैं इस दुख से मुक्त होने वाला हूँ, इस बंधन से
छूटने वाला हूँ। अयम एव, क्या बता रहे भव्य जीव को कि यही यही मतलब क्या, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसका लक्षण है। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति मतलब जिस जीव को अपने में द्रव्य गुण पर्याय को जान करके ये विश्वास हो गया कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ये हो गया निश्चय सम्यक दर्शन। वो जान रहा है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, यही क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान। और उसी में उसका उपयोग लीन हो गया है, तो वही है क्या, निश्चय सम्यक चारित्र। तो इसको ही कहते हैं निश्चय रत्नत्रय। और निश्चय रत्नत्रय स्वरूप ये शुद्धात्मा की प्राप्ति है, इसको कहते हैं शुद्धात्मा की प्राप्ति। बहुत बार कहा है कि प्राप्ति मतलब कहीं वस्तु नहीं गई है, वस्तु यहीं पर है, लेकिन जब हमारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र उस वस्तु से दूर था तो वो वस्तु हमारे से दूर हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पास में वस्तु होते हुए अब हम चश्मा ढूंढ रहे थे और चश्मा इधर ही नीचे रखा था, और हमने जब हमें पता चल गया कि इधर ही चश्मा है, तो चश्मा तो था ना इधर ही, लेकिन हमारा ज्ञान गायब हो गया था, हमारे ज्ञान में नहीं था कि चश्मा यहाँ पर है। तो इसी प्रकार आत्मा यहीं पर है, शुद्धात्मा कहीं बाहर नहीं है, कहीं से बाहर से लाना नहीं है उसको, केवल हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को ये सिखाना है हमें कि तुम शुद्ध आत्मा हो। वो सीखता नहीं है, कौन, ज्ञान सीखता नहीं है, श्रद्धा नहीं मान्य करती है, और चारित्र तो दूर ही पर। जब यदि ज्ञान मान जाए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, फिर श्रद्धा तुरंत वरमाला डाल देती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो श्रद्धा तो अंधी है, ज्ञान जो कहेगा वो मान्य करेगी। तो इसलिए अपना ज्ञान ही ऐसा समीचीन बनाना चाहिए, ज्ञान को ही एक बार स्वीकार होना चाहिए कि मैं एक शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ। तो इस प्रकार जब हम जानेंगे प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा, तो श्रद्धा निश्चित उत्पन्न होगी और चारित्र भी निश्चित होगा। इसलिए निश्चय रत्नत्रयात्मक जो शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसा यही मोक्ष मार्ग है। कोई भी जाए इसी मोक्ष मार्ग से जाएगा, न अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। इति उपदेशम कृत्वा, इस प्रकार उपदेश करके, निवृत्ता, निवृत्ता मतलब अक्षय अनंत सुखे न तृप्ता जाता। निवृत्त का अर्थ होता है सुखी, सुखी हो गए। निवृत्त शब्द अलग है, निवृत्त अलग है। निवृत्त मतलब परावृत्त हुआ, अलग हो गया, हट गया, ऐसा होता है। और निवृत्त उल्टा क्या होता है, रचना होता है अर्थ। निवृत्ति मतलब तो रचना होता है, और निवृत्त हुआ मतलब सुखी हो गया। मतलब अपने अक्षय अनंत सुख से तृप्त हो गया। कौन, जो अरियंत भगवान, ते भगवंत, आगे पढ़ना है। आपने बोल्ड है इसलिए नहीं पढ़ा, बोल्ड अक्षर है इसलिए नहीं पढ़ा, वो प्राकृत रहता है इसलिए, लेकिन वो हाँ, देवा, हाँ, नमो तेसिम, उनको नमस्कार हो। तेसिम का अर्थ दो किया है जैसे नाचार्य ने। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का निश्चय करके श्री कुंद कुंद आचार्य देव, गाथाएं उन्होंने नहीं लिखी ना, तो श्री कुंद कुंद आचार्य देव क्या करते हैं, तस्मै नमः, उनको नमस्कार ऐसे करते हैं। किसको, तस्मै मतलब जिसको नमस्कार करते हैं उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है,
तो इसलिए तस्मै मतलब उनको नमस्कार हो। किनको? उनको मतलब तो मोक्ष मार्ग को और मोक्ष को प्राप्त हुए जीवों को, तो उनको नमस्कार किया है यहाँ पर। तो उस निज शुद्धात्मा अनुभूति स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, इतना आचार्यों को मतलब अंदर से उस मोक्ष मार्ग के प्रति बहुमान है। कौन सा है मोक्ष मार्ग? निज शुद्धात्मानुभूति, अपने शुद्ध निज, हाँ, खाली शुद्धात्मानुभूति नहीं कहा। इसलिए बार बार विरसेकर महाराज जी कहते थे सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? खाली आत्मानुभूति नहीं, शुद्ध आत्मानुभूति, और खाली शुद्ध आत्मानुभूति नहीं, निज शुद्ध आत्मानुभूति। इतना पूरा लक्षण है वह, क्योंकि खाली हमें आत्मा की अनुभूति करेंगे, आत्मा है, तो उससे समय दर्शन नहीं होगा। शुद्ध आत्मा का, आत्मा तो अशुद्ध पर्याय सहित भी होता है, शुद्ध पर्याय सहित भी होता है, लेकिन अशुद्ध पर्याय सहित उसका श्रद्धान करेंगे तो समय दर्शन नहीं होगा। हाँ, तो उसको पर्याय भेद से रहित, गुण भेद से रहित ऐसा जो शुद्ध आत्मा है उसका हमें श्रद्धान करना पड़ेगा। और खाली शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करेंगे तो भी सम्यक दर्शन नहीं है, निज शुद्ध आत्मा का करेंगे। ऐसा जो अपना निज शुद्ध आत्मा है उसका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। इसलिए कहा निज शुद्धात्मानुभूति स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का हमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र हो जाए तो वहां पर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नियम से होती, वही मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग को और तदुपदेश केभ्य अर्हद्भ्य, और उस मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले जो अरिहंत भगवान है कि उनको तदुभय स्वरूप अभिलाषिन संता, क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्या पड़ी है उनको नमस्कार करने की आचार्यों को? तो आचार्यों का विशेषण दिया, तदुभय स्वरूप अभिलाषिन। क्यों उनको नमस्कार करते हैं? कुंद कुंद आचार्य वो भी भावलिंगी संत है ऐसे, लेकिन उन दोनों के स्वरूप को, मोक्ष मार्ग के स्वरूप को और मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषा से, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए इस जगत में, ऐसा ही लगता है मुमुक्षु जीवों को। ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं, यश ख्याति पूजा लाभ कुछ नहीं चाहिए, ये जो भी दिखता है ये भी इतना ही लगता है कि बस सब लोग इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाए, जहां तक अपन पहुंचे वहां तक सब लोग आ जाए और सबको इस मार्ग का आनंद मिल जाए, यही भावना रहती है। तो इसलिए आचार्य कहते कि केवल उस मोक्ष मार्ग और मोक्ष के स्वरूप को प्राप्त करने की अभिलाषी होते हुए नमोस्तु तेभ्यः, उन अरिहंत को नमस्कार हो या उस मोक्ष मार्ग को नमस्कार हो, इस प्रकार इस पद के द्वारा नमस्कार करते हैं, ऐसा यहाँ पर अभिप्राय है। अब आगे और जैसे नाचार्य ने एक उनके टीका में अधिक गाता मतलब उनको प्राप्त हुई गाता है, जो अमृत चंद्राचार्य को प्राप्त नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे पांडुलिपि होती हैं, हस्तलिखित प्रतियां, किसी में से गाथा छूटी हुई होती है, किसी में अधिक गाथा मिलती है। तो जो प्रति उनको मिली है जैसे नाचार्य को, उसमें ये गाथा अधिक की है। तो उसके ऊपर जैसे नाचार्य की टीका है उसके आगे ही देखना, 82 नंबर जहाँ समाप्त हुआ उसके आगे देखना। अथ अब आगे बताते हैं कि रत्नत्रय की आराधना करने वाले पुरुष ही दान पूजा गुण प्रशंसा नमस्काराः भवन्ति। बहुत अच्छी गाथा, अपने लिए श्रावकों के लिए तो बहुत आवश्यक गाथा है कि जो रत्नत्रय के आराधक पुरुष इस कलिकाल में, इस पंचम काल में, हुंडाव सर्पिणी काल में मिलना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। आशा दर्जी ने तो लगाए क्वचित खद्योतवत। जुगुन दिखते क्या अभी आपको? जुगुन में पता है आपको? काजवा काजवा बोलते मराठी में, जिनके पीछे वो लाइट रहती है,
ऐसे बहुत कम दिखाई दे, कभी एकाध बार दिखाई दिया तो दिखाई देता है वो ऐसा कीड़ा, वो जो जुगनू बोलते हैं, चतुरंद्री जीव है वो। तो उसके समान इस पंचम काल में आपको कहीं कहीं पर इस प्रकार की रत्नत्रय की आराधना करने वाले पुरुष का संयोग प्राप्त होगा, उनके दर्शन प्राप्त होंगे, उनके उपदेश का लाभ प्राप्त होगा। बहुत मुश्किल है मिलना। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि और ऐसे रत्नत्रय के आराधक पुरुष अपन उनके सत्समागम में अपन आ गए और उनके हम दान नहीं देते हैं, पूजा नहीं करते हैं, गुण प्रशंसा नहीं करते हैं, तो हमारे जैसे अभागी जीव इस जगत में नहीं है। हाँ, क्यों, क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? जो रत्नत्रय आराधक पुरुष है वे ही दान देने के योग्य है। उनको आहार दान देते हैं, औषध दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, हाँ, या मतलब पुस्तक शास्त्र आदि के माध्यम से, तो उससे उत्तम भोग भूमि या सम्य दृष्टि है तो उसको निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भोग भूमि मिथ्या दृष्टि के लिए है फल, और सम्य दृष्टि के लिए तो स्वर्ग देव गति की ही प्राप्ति होती है। तो दान देने की योग्य है, पूजा करने की योग्य है। उनकी ही अष्टद्रव्यों के द्वारा जो रत्नत्रय की आराधक है उनकी ही पूजा करनी चाहिए। और गुण प्रशंसा, गुण प्रशंसा करने योग्य है और नमस्कार करने योग्य है। भवंती न अन्याः, दूसरे नहीं है, मतलब जिनके पास रत्नत्रय नहीं है वे दान देने के योग्य, पूजा करने के योग्य, उनकी गुण प्रशंसा करने के योग्य नहीं है। और परीक्षा करना भी तब हम समझेंगे कि जब हमें ज्ञान होगा। परीक्षा भी कैसे करेंगे गुरुओं की? इनके पास रत्नत्र है कि नहीं है, या ये पूजा दान के योग्य है कि नहीं है, ये परीक्षा जब हमें आंखें होगी तो हम कर पाएंगे। हमें आंखें नहीं है, उनमें क्या गुण होने चाहिए वो ही पता नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए उसके लिए ये शास्त्र स्वाध्याय चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम वो रत्नत्रय का स्वरूप, या जिनके रत्नत्रय की आराधना करने वाले पुरुष है, मुनिराज है, देश संयमी है, जो है उनके गुण उनको जान करके हम उनकी परीक्षा कर सकते हैं। तो आचार्य यहाँ उनका स्वरूप बता रहे हैं कि जो रत्न दान आदि करने के योग्य है। दंसन शुद्धा पुरीसा यथा पूजा सत्कार रिहा दान सहिते नमोते सिम। दंसन शुद्धा पुरीसा, रत्नत्रय में तीन आपको तो पता ही है सनत भाई, क्या होता है रत्नत्रय? बराबर है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन रत्न जिनके पास है उनको क्या बोलते हैं? रत्नत्रय के आराधक पुरुष वो कहते हैं। तो उसमें पहले क्या है? सम्यक दर्शन, तो उसको कहते हैं दंसन शुद्धा पुरीसा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है। जो किससे शुद्ध होता है? सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है। जिसके पास सम्यक दर्शन है वो जीव मोक्ष मार्गस्थ हो गया है, मोक्ष मार्गी है, उसने अपने आनंद का, कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लिया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का भी टीका में खुलासा करेंगे तभी अपन पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है और कैसे है? नाण पहाण, सम्यक ज्ञान से, ज्ञान जिनमें प्रधान है, सम्यक ज्ञानी है। और समग्र चरियता, संपूर्ण चारित्र म्हणजे सकल चारित्र उसमें मतलब स्थित है, चारित्र का धारण करते हैं, चारित्र का पालन करते हैं। ऐसे जो पुरुष हैं माने रत्नत्रय के धारी मुनिराज हैं, वे ही क्या है? पूजा सत्कार रिहा दानसय, वे पूजा और सत्कार के योग्य है। और किसके लिए योग्य है? दानस,
दान करने के लिए योग्य है। श्रावकों के मुख्य 2 धर्म बताए, दान और पूजा। ये 2 होने ही चाहिए अपने हाथ से। श्रावकों का मुख्य धर्म बताया है। मुनियों का ध्यान और अध्ययन ये मुख्य है धर्म, और श्रावकों का मुख्य धर्म क्या है? दान और पूजा। मतलब यदि हम श्रावक हैं और रोज भगवान की पूजा नहीं करते हैं, गुरु की पूजा नहीं करते हैं, शास्त्र की पूजा नहीं करते हैं, तो हम श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। हम अपने श्रावक के तो कभी आवश्यक पालन करते नहीं है, लेकिन मुनियों से आप आवश्यक का पालन करते हैं क्या? मुनियों के आवश्यक देखेंगे पहले। हम श्रावक होकर के कितने अपने आवश्यक का पालन करते हैं? रोज पूजा करते क्या भगवान की? अभिषेक करते हैं क्या? आ रहे बूढ़े लोग करते हैं, करने दो। अपना कर्तव्य है कि नहीं है? प्रत्येक श्रावक का, हमारे यहाँ बहुत महाराष्ट्र में प्रथा कम है, पुरुष पूजा करते ही नहीं है। मतलब 1-2 करते होंगे, लेकिन नहीं करने के बराबर है। हमें पुरुषों को ऐसा लगता है कि पूजा करना स्त्रियों का धर्म है, पुरुषों का है ही नहीं है। पुरुषों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रोज सुबह उठ के नहा धो के धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर आना चाहिए, और आते समय मतलब शुद्ध वस्त्र पहन करके आना, और भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना शुद्ध जल से, और अष्टद्रव्य से पूजन करना। इसको पूरे को पूजा कहते हैं। तो ये प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। 2-3 लोगों की ड्यूटी लगाई है, वो आकर के अभिषेक कर रहे रोज, उनकी ड्यूटी नहीं है, ये प्रत्येक श्रावक की कर्तव्य कहा है। तो हमारा ये होता है कि दिनचर्या में देखना चाहिए कि रोज आकर के भगवान की पूजा। देखो अंदर में कितनी परिणामों की विशुद्धि के होती है। आचार्य श्री बहुत कहते हैं, हम तो उस जाति का अनुभव नहीं करते क्योंकि हम स्त्री पर्याय में हैं, हमने कभी अभिषेक किया नहीं, भगवान को कभी स्पर्श किया नहीं। लेकिन वो कहते जब भगवान को स्पर्श करते हैं तो ऐसा रोमांच अंदर होता है, त्रिलोकीनाथ को अपन स्पर्श कर रहे हैं। उनके स्पर्शन से एक अपने परिणामों की एक विशुद्धि बनती है अंतर में, बहुत आनंद आता है। जैसे आप अपने बच्चों को हाथ में लेते हो तब कैसा लगता है? आनंद होता है ना, एक आनंद आता है। तो उससे भी त्रिलोकीनाथ भगवान को स्पर्श करेंगे तो संपूर्ण रोज शरीर में रोमांच हो जाता है। और अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे तो उनके गुण समझेंगे, हम उनके गुणों का अनुवाद करेंगे। तो ये पूजा रोज अपने श्रावक अवस्था में होनी ही चाहिए, उससे ही हमारा दिन प्रारंभ होना चाहिए। काम पर 7 बजे जाते हैं तो 5 बजे उठो, स्नान करो और ये काम करके फिर आपके काम पर जाओ। लोगों को ये सब लोग हमारी ड्यूटी रहती, अब ये ड्यूटी नहीं क्या आपकी? वही ड्यूटी है। सब यही उत्तर देते हैं, हमारी ड्यूटी रहती है। स्त्रियां क्यों नहीं आती हैं? ड्यूटी पर जाते तो हमें डिब्बा करना पड़ता है तो वो आप में अटक गए। तो हमारी दिनचर्या हम स्वयं खुद, आपको रुचि लग जाएगी तो आपने आप अपना आपका पाव इधर खींच लाएगा, वो आपको रुचि खींच लाएगी आपको। लेकिन एक बार आपको रुचि, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपको एक बार कोई भी मतलब बात कहेंगे तो आपको उसका विश्वास होता है और आप करने लगेंगे। लेकिन आपको अभी दिमाग में एक बात किसी ने डाली नहीं है कि आपको ये करना ही है, करने योग्य कार्य है, ये करना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है पूजा। और दूसरा क्या बताया? दान। दान मतलब यहाँ पर 4 प्रकार का दान है, और वो 4 प्रकार का दान आप जिस प्रकार से कर सकते हैं उस प्रकार से करो। एक दिन इसमें श्लोक आया था आत्मानुशासन में, 25 नंबर का श्लोक है। उस दिन आचार्य श्री को थोड़े कम टाइम में लगा, लास्ट में लिया था तो थोड़ा जल्दी कर दिया उस श्लोक को, लेकिन वो श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगा। मैंने कहा हमेशा त्याग का वर्णन, कोई भी चीज छोड़ना है, पाप छोड़ना है तो उसके लिए केवल 9 कोटि लेते हैं,
मन वचन काय सर कृत कार्य अनुमोदना से। हाँ, उसका आचार्य ने भी बताया था, उसका बहुत अच्छा बताया था, लेकिन और भी उसको बहुत विस्तार से अपन कर सकते हैं उसको। हाँ, कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमते स्मरण चरण वचनेषु यस्सर्वथाभिगम्य सकतं धर्मोण संग्राह्य। मतलब जिस प्रकार पाप 9 प्रकार से 9 कोटि से छोड़ने के लिए कहा है, अपन 9 प्रकार से पाप करते हैं तो 9 प्रकार से उसको त्यागने के लिए कहा है। मन से करते हैं, हाँ, दूसरों से कराते हैं, मन में ऐसा विचार करते हैं, या दूसरों को अनुमोदना देते हैं मन से कि पाप कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। पाप मतलब पाप एकदम पाप ही नहीं, कोई भी अपन धन व्यापार आदि का काम भी वो पाप रूप ही है। तो उसके लिए अपन मन वचन कैसे करते हैं, कराते हैं और अनुमोदना देते, तो सबका त्याग करना कहा है। लेकिन यहाँ धर्म का संग्रह भी करना है आपको, तो इतने द्वारों से कर सकते हो आप धर्म का संग्रह। नहीं तो लोग कुछ ना कुछ बहानाबाजी करते रहते हैं धर्म के लिए, नहीं हमारे से नहीं होता है। तो बोले कैसे नहीं होता है आपको, मन में विचार नहीं कर सकते क्या? दुकान में बैठे हो, आप मन में इतने आपकी ड्यूटी लगी है, आप 10 बजे जब मुनि राजों की आहार विधि का समय होता है, आपको कोई आपके ऊपर का बॉस आकर के ऐसा बोलता है कि आप मन में विचार मत करो, आपके मन पर अंकुश लगा सकता है? तो आप उस समय विचार कर सकते हो, अभी मुनि राजों का आहार चल रहा होगा, उनका आहार निरंतर हो जाए, मुझे भी एक ग्रास देने को मिलता तो कितना अच्छा होता। आपने धर्म कमा लिया वहां पर। यहाँ देने वाला जो नहीं कमा रहा होगा वो धर्म आपने उधर कमाया। आप यदि आपकी पराधीनता है बहुत, तो ऐसा आप धर्म कमा सकते हो वहां पर। कैसे कमाया आपने? मन से किया आपने वहां पर। हाँ? और मन में ऐसा विचार किया कि जो दे रहे हैं वो अच्छा दे रही, कुछ गड़बड़ न करे। इस प्रकार मन से आपने भाव किए, उनका निरंतर आहार हो जाए, तो आपने दान देने का आपको पुण्य मिल गया वहां पर। तो मन से ऐसा संग्रह कर सकते हो। और मन में उनको बोलेंगे अच्छा सा आहार दे दो, विचार तो बहुत चलते हैं अपने ऐसे, और कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा अपने मन में भाव कर लिया, तो भी आपने धर्म कमा लिया। फिर बोला वचन से, वचन के द्वारा आप कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व और अनुमत है, वचन से स्वयं करो कि मैं दान देता हूँ, या वचन से भी जो करना है कि मुझे दान देना है, वचन से करो। दूसरों को वचन से कराओ कि जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ, आप कुछ समय चले जाना और आप आहार दान देना, या मेरी तरफ से इतना द्रव्य उसमें लगा देना। आप वचन से उनको करा सकते हो दूसरों से दान। और कोई कर रहा है, बहुत बढ़िया काम किया आपने, आहार दान दिया ना, बहुत अच्छा काम किया। इतना आपने आने के बाद बोलो, आप नहीं आ सके, आने के बाद इतना वचन से उसको बोलो कि आपने आज आहार दान दिया, बहुत बढ़िया काम किया, मुनि राजों के स्वाध्याय ध्यान के लिए आपने सहाय किया। और काया से अनुमोदना करना और काया से स्वयं आहार दान देना, ये काया से हो गया दान देना। काया से कराना, नहीं आप चलो आप दे दो आहार। अभी आहार के टाइम में आचार्य ने कल थोड़ा नियंत्रण किया है सबके ऊपर, 5 लोगों को खड़े रहना और बाकी को, मतलब एक व्यवस्था। आहार देते समय हम गड़बड़ करते बहुत, मतलब हमें एक अंदर में वेदना होती है लेकिन बोल नहीं सकते हैं कि जितना अपन इधर उधर करते नीचे चीटियां होती हैं, पाँव के नीचे चीटियां आकर के मर जाती है। आहार के लिए जितना है जो है आप शांति से बैठ करके या खड़े हैं जहाँ खड़े वहां खड़े रह करके दो। आपको लगता है ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो आप दौड़ा दौड़ी बहुत करते हो। वहां पर जो टेबल पर सामग्री रखी है उसमें से ही देखभाल करके अच्छी शोधन करके आप उसको दो। हाँ, तो मतलब ये काय से स्वयं करना, और वहां पर खड़े हैं लोग बहुत सारे, तो आप शोधन करके उनको दो भाई, आप हार दो, हार दान दो।
ये कराया आपने काया से के द्वारा, और काया से अनुमोदना करना आप किया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, आप सिर भी हिला देंगे आप, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, काया से अनुमोदना हो जाएगी। तो इस प्रकार मतलब धर्म को आप बहुत, ये दान के बारे में, ऐसे पूजा के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, हर एक धर्म की जो क्रिया है उसको आप 9 प्रकार से कर सकते हैं, और उसमें से जितना 9 से 9 संभव है तो सभी से कमाओ धर्म, नहीं संभव है तो जितने प्रकार से संभव है उतने प्रकार से करो। अभी चंदन भाभी जब से 1 तारीख से देखो तो आहार दान देने के लिए नहीं आ पा रहे, लेकिन वहां बैठ करके पूरा इतनी भावना रहती है उनकी कि ये उनके पेट में जाना चाहिए, ये दवाई जानी चाहिए, ये अमुक जाना चाहिए, तो कितना पुण्य कमाते बैठ करके। जो देने वाले मेरे पास बैठे वो नहीं कमाते, उससे भी ज्यादा वे पुण्य कमाते हैं। मतलब एक उदाहरण बता रही हूँ कि ऐसे जीव धर्म कमा सकता है, लेकिन कैसे कमाना ये पता नहीं अपने को, कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पर मन से करो, वचन से करो, काया से करो, जितने प्रकार से आप कर सकते हो उतने प्रकार से धर्म कथम न संग्राह्य। जैसे आपको धन कमाने के कितने मार्ग है सब पता है कि नहीं है, पूछना पड़ता है। जहां से धन आएगा वहां से हम कमाएंगे, ये करके कमा सकते हैं। घर में बैठे बैठे महिला एक पापड़ बेल करके कमाती है धन, लो अचार बना के कमाते हैं, चूड़ा बना करके कमाते हैं, हम क्यों खाली बैठेंगे घर में। यदि धन इतना आता है इस माध्यम से तो क्यों कमाना हम छोड़ेंगे। हमें कला आती है तो कला किस मार्ग से धन कमाना कितना सोचते हैं। अब ये सोचना बंद करो धन कहाँ से कमाना, अब ये सोचना चालू करो कि धर्म कितने मार्ग से हम कमा सकते हैं, कैसे कैसे कमा सकते, कैसे दूसरों को प्रेरित करके, दूसरों को अनुमोदना करके, स्वयं करके कैसे हम धर्म कमा सकते हैं, उसको सोच करके हम धर्म की कमाई करनी चाहिए। और आपको तो अभी सोलापुर में ये धर्म कमाई करने का मौसम आ गया है। जब साधु संत अपने पास आते हैं समागम, तो आपको धर्म देने के लिए आते हैं, तो आप उसमें से धर्म कमा सकते हो, और इतने प्रकार से कमा सकते हो, पूजा करके, दान करके, गुणों की प्रशंसा करके, और उनके क्या बताएं, दान, पूजा, गुण प्रशंसा और नमस्कार, ये सबके लिए रत्नत्रय आराधक पुरुष है, वो योग्य होते हैं। अब इसके टीका अपन कल पढ़ते हैं, टाइम हो गया। एक मिनट, ध्यान करना है, ध्यान भैया, ध्यान ध्यान करना, ध्यान के बाद हाँ। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अभी अपने उपयोग को अपने लिए दान दे दो, उपयोग इधर उधर न भटकाते हुए केवल स्वयं को जानने के लिए ही देना है। जानिए उपयोग मतलब विचार, विचार कीजिए मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतना स्वरूप हूँ। भाव वासन कीजिए भीतर, इन सब बाहरी अपने रूपों को भूल जाइए, ये हमारा रूप नहीं है। जो भीतर चैतन्य प्रकाशमान है यही मैं हूँ। चैतन्य कहाँ है, इसके लिए दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। चैतन्य स्वयं बता रहा है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ही तो सब कुछ अनुभव करा रहा हूँ, आपको सब पदार्थों को ज्ञापित करा रहा हूँ, तो जान रहा हूँ। ये ज्ञान दर्शन ही चैतन्य का रूप है।
यही चैतन्य है। देखिए भीतर ऐसा ज्ञान दर्शन संपन्न चैतन्य प्रभु विराजमान है। उसका एक बार तो दर्शन कीजिए और अपने जीवन को निहाल कीजिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो